पूछ लेते हैं कि मिल्कीपुर की जनता है वो इस बार किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है। अभी जब चुनाव हुआ था, ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत चर्चित रहा। लोग बाग भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लोग विदेशों में नहीं जानते थे अयोध्या को, वहाँ के लोग जानने लगे हैं अयोध्या को, तो आप काहे नहीं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो जिस प्रकार से जनता ने बीजेपी को दरकिनार कर दिया, तो अब तो उनकी आंख खुल जानी चाहिए कि अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहा। अयोध्या की जनता धोखेबाज है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का तो पुलिंदा ही है। किसान सम्मान निधि आती होगी। भैया किसान सम्मान निधि देना चाहिए, कम से कम हमारे सब खेती बाड़ी बचे। और जो 500 रुपया महीना दिए तो हम 1000 दिए, बाकी हमारे खेत रखा हूँ। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल ग्राउंड भारत न्यूज। हम लोग पहुंचे हैं मिल्कीपुर में और मिल्कीपुर में चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच हम लोग जनता के बीच पहुंचे हैं। ये दुकानें हैं, लोग बाग दो चार से बैठे थे, तो हमने सोचा यहाँ की जनता से पूछ लेते हैं कि मिल्कीपुर की जनता है वो इस बार किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना एक दावा करती है, समाजवादी पार्टी अपना दावा करती है जीत का। अब मेन है जनता। अब जनता जनार्दन क्या चाहती है उसी को जानने के लिए हम लोग लोगों के बीच में है। तो यहाँ से पहले शुरुआत करेंगे। भैया क्या नाम है अपना? विजय कुमार। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर की जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट देगी? मिल्कीपुर की जनता का जो मेन मुद्दा है वो सम्मान का है, संविधान का है। और पीडीए को जिस प्रकार से दरकिनार किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। अभी जब चुनाव हुआ था, ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत चर्चित रहा। लोग बाग भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लोग विदेशों में नहीं जानते थे अयोध्या को, वहाँ के लोग जानने लगे हैं अयोध्या को, तो आप काहे नहीं भैया? नहीं, जानते तो बहुत पहले से थे अयोध्या को, कोई नया नहीं है कि ये कि अब कोई जानने लगा है अयोध्या को। अयोध्या का जो है बहुत पुराने समय से ही लोग जो है जानते हैं, ये कोई नया जो है मुद्दा नहीं है। और अभी अभी जो है लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो जिस प्रकार से जनता ने बीजेपी को दरकिनार कर दिया, तो अब तो उनकी आंख खुल जानी चाहिए कि अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहा। हाँ, उसमें भी कहते कि भैया अयोध्या वाले धोखेबाज आदमी हैं, धोखा दे देते हैं। क्यों दादा, आपने तो तमाम चुनाव देखे होंगे। मिल्कीपुर की जनता इतनी काहे थी भैया अयोध्या की जनता धोखेबाज है? अरे तो वो टोटल झूठ बोलती है जनता पार्टी, तो क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठ का तो पुलिंदा ही है। तो उसका पुलिंदा है। हाँ, झूठ का पुलिंदा है। कहते कुछ है, करते कुछ है। अरे भैया राम मंदिर की कही तो बनवा दी है, और क्या करें। अरे राम मंदिर बनवा दिए हमारे, वो तो पहले भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं। क्या हम कह रहे हैं यहाँ नहीं बनवाया है? लेकिन यहाँ देहात में देखो तो सारी रात गोरू बछरू उनका रखाओ फसल हम लोगों की एक भी नहीं रह रही है। तो क्या करें हम, सारी रात चक्कर लगाते हैं। कोई आए अधिकारी हमारे सामने चले देखे। यहाँ की जनता है जैसे कि मिल्कीपुर छोड़ दीजिए, अयोध्या छोड़ दीजिए, बाकी की हर जगह ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था राम मंदिर का। लेकिन उसी मुद्दे को कहीं ना कहीं अयोध्या की जनता ने एकदम दरकिनार कर दिया। क्या कारण रहा? कारण ये है कि यहाँ जितने भी अभी जो ये रोड बनी है आपके यहाँ किसी को सही ढंग से कोई मुआवजा नहीं मिला। किसानों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है यहाँ ना कि कहना मुश्किल है। रात भर खेतों की रखवाली क्या करें, फिर भी नहीं बचता। इतना छोटा जानवर है, इतनी परेशानी है। शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत इनकी गड़बड़ है, कहीं नौकरी है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, सब तो परेशान है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हैं। तो विकास की अयोध्या छूट गई है क्या विकास से? यही विकास है। राजू दास ने क्या कहा है अभी? क्या कहा है? आप बता दीजिए। प्रयागराज में उन्होंने क्या कहा है? प्रयागराज के बारे में, माननीय नेताजी के बारे में उन्होंने क्या शब्द बोला है पता है ना? बताइए क्या शब्द बोला है? हमको बोलना उचित नहीं है, हम ये शब्द नहीं कह सकते अपने नेता के बारे में। यही सबका विकास है, यही सबका साथ है, यही सम्मान है। बताएंगे आप? भाजपा वाले बताएंगे? पीडीए वालों का यही सम्मान करते हो? वो संत हैं कहीं से? उनकी बाड़ी संत की है? आप बताओ।
ऐसा शब्द बोलना चाहिए? 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो कोई, इतने बड़े राज्य का, सबसे बड़े प्रदेश का, रक्षा मंत्री रहा हो, सेना के लिए क्या नहीं किया? क्या सब पढ़े लिखे हैं कुछ? उनकी भाषा सुना आपने? उनका ट्वीट जाना ना? ऐसा बोलना चाहिए उनको? तो आप क्या बताओ। इसका जवाब जनता देगी चुनाव में? बिल्कुल देगी। देखिए, ये मिल्कीपुर है, यहाँ बीजेपी को जवाब सन 77 से देती आ रही जनता। जब बाबू मिसेन यादव यहाँ से राजनीति शुरू किए हैं, तब से जवाब दे रही है, तो फिर देगी। तो इस बार भैया 6 मंत्री और विधायक लगा दिए हैं, 6 मंत्री लगाए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी जनसभाएं कर रहे हैं जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए। काहे नहीं भैया लुभा पा रहे हैं हम? कोई लुभाएगा नहीं, उनकी करनी कुछ है, कटनी कुछ है। इसीलिए देखो, हम तो किसान हैं। हमारा जो नकल खाता 1 और गाटा 15 रुपया में काम हो रहा था। आज कान पकड़ के इधर से कान पकड़ रहे हैं, उसको 400 रुपया लग रहा है। हमारे भी खतौनी निकलवाने में 400 रुपया लग रहा है, और पहले 15 रुपया में काम हो जा रहा था। 15 रुपये में पहले खतौनी मिल जाए, तहसील से 15 रुपये में खतौनी मिलता था। अब जो है अब तो भैया ग्राम पंचायत में खतौनी मिल जा रही है। नहीं, उसका रेट एक खाता 1 और गाटा 15 रुपये में काम होता था। अब 400 रुपया लग रहा है। हर गाटा की अलग अलग नकल, हाँ, हर गाटे की अलग अलग नकल निकल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी अभी ये हुई कि भाई ये नोचियाँ कहूँ ना कहूँ से नोचियाँ जरूर। हाँ, बैठिए ना, सरकार दे भी तो रही है भैया, 2000 रुपए आराम से आ जा रहे हैं आपके घर। तो रात भर कानो कीड़ा और बीछी से काम करें 2000 रुपया लेके। अरे भैया आपके आते होंगे ना जी किसान सम्मान निधि आती होगी? भैया, किसान सम्मान निधि न चाहिए, कम से कम हमारे सबके खेती बाड़ी बचे। और जो 500 रुपया महीना दिए तो हम 1000 दिए, बाकी हमारे खेत रखा है। आज हमारे खेत रखा दिए, हमें न चाहिए सम्मान निधि। हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये है योगी जी गौ हत्या करवाने लगे? नहीं, हत्या नहीं, उनकी व्यवस्था करें ना। जब उस पर प्रतिबंध लगाए तो व्यवस्था करनी चाहिए। पहले जानवर बिक जाते थे, मार्केट खुली थी, उसको बंद कराए तो उससे पहले व्यवस्था करना चाहिए था। गौशाला खुलवाए, डेली गायें मर रही हैं, इससे बड़ी और कौन हत्या हो सकती है? सबसे बड़ी हत्या तो इसी सरकार में हो रही है। मिल्कीपुर की जनता का मिजाज कुछ अलग ही है, क्योंकि जो तमाम मुद्दे सरकारें चलाती हैं अपना अपना, मिल्कीपुर में हमें लग रहा है चलने वाला नहीं है। ए भैया, कौन सा कहाँ का पानी लाना पड़ेगा, कहाँ का कुकर लाना पड़ेगा, तब यहाँ मिल्कीपुर में दाल गलेगी? अरे भैया, विकास पे केवल काम करा जाए तो दाल गल जाएगी। विकास हो ही नहीं रहा है। विकास नहीं हो रहा। विकास का भाषण दिया जा रहा है बस। अवधेश प्रसाद तमाम स्कूल खुलवा दिए हैं। स्कूल खुलना चाहिए, है कि नहीं? और अस्पताल खुलना चाहिए। सरकार नहीं काम कर रही है मतलब? अब आप देख ही रहे हैं, क्या बताएं हम आपको। हम तो देख रहे हैं भैया, विकास हुआ है। देख लीजिए आपके सामने सड़क कितनी चौड़ी करा दी है। अरे सड़क से खाना मिलेगा, लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। भैया, मिल्कीपुर की जनता का मिजाज कुछ अलग ही है। अब क्या है वो आप देख समझ सकते हैं। और यहाँ की जनता है जो वो 5 तारीख को मतदान करेगी, 8 तारीख को मतगणना है। अब क्या रिजल्ट आता है वो देखने वाली बात है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते किसी और खबर में।